सरफराज भाई, हाँ बोलिए ना मिर्जा जी। मैं थोड़ा एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? ज्यादा मतलब हाँ गहरा नहीं है। हाँ, पूछो ना भाई, कोई बात नहीं। कि मेरे 80-80% दोस्त लगभग हिंदू ही होंगे। और हाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप मेरे 95% बोलिए आप। हाँ बोलिए। 95। अब आप अपने जिगरी दोस्त के बारे में याद करिए, उस जिगरी दोस्त के बारे में जो गैर मुस्लिम तबके से आता है। हम्म। कल को अगर आपकी ये सारी शर्तें कोई उसके सामने रखने लग जाए, तो आप हम्म। किसके साथ होंगे? हम्म। हाँ, कल को अच्छा। आके अगर कोई गिरोह उसके सामने ये शर्तें रखने लग जाए कि भाई या तो तू इस्लाम कबूल कर या जिजिया दे या फिर हम तेरे को मार देंगे, तो आप हम्म। किसके साथ होना पसंद करेंगे? ये क्या क्या सुनना चाहते हैं? ये आपने पूछ तो लिया, क्या सुनना क्या चाहते हैं कि मैं आप क्या मेरे दोस्त करोगे के वो साथ रहूं? सुनना चाहते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा? सरफराज भाई, ऐसा 1600 सिचुएशन लोग देखिए, आपको देख रहे तो हैं। सिचुएशन, एक भाई हाँ भाई ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। अभी मैं कुछ बोलूंगा फिर बोलेंगे जलेबी है जलेबी है। नहीं नहीं, ठीक है। जलेबी नहीं, आप है ना, अभी आपको जैसे जो जंग में बाप ने बेटे, मतलब बाप बेटा का जो रिलेशन है, बाप इस तरफ आ गया, इस्लाम की तरफ आ गया, बेटा उस तरफ चला गया, तो वैसा भी तो जंग हुआ है ना। आप मेरे को नहीं, ये जंग वाली बात ही नहीं है भाई। सुनो सरफराज नहीं भाई, नहीं नहीं, यहाँ जंग कंडीशन, ये वाली सेम बात कंडीशन की बात कर रहा हूँ ना। नहीं। वो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ हाँ। जंग वाली बात नहीं है। देखो, जंग मतलब ये नहीं होता कि दोनों सामने सामने टकराते हैं। यहाँ जो जंग हम्म। हो रही थी ना, वो दूसरों हम्म। पे अटैक किया जा रहा था डायरेक्ट, वो जंग नहीं थी। और वही अटैक चीजें कर रहे थे। अगर आप जिगरी, एक मिनट, आपके गैर मुस्लिम जिगरी दोस्त के साथ कोई करे, तो हम्म। आप किसकी सपोर्ट में होना चाहेंगे? अब आपने एक सवाल पूछा मेरे से कि आप जानना क्या चाहते हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं या आप एक अच्छे इंसान हैं। ये तो ऐसी बात हो गई ना, दो दो आंख में से कौन सी आंख फोड़ोगे, ये तो ऐसी बात हो गई मेरे लिए, आपके लिए नहीं। ये तो ऐसी बात कर दी आपने कि दोनों आंख में से कौन सी आंख फोड़ोगे तुम, ये वाली आंख फोड़ोगे कि ये वाली आंख आप फोड़ोगे? आपके आपके अकीदे ने आपको इस चौराहे पे लाके खुद खड़ा किया है कि आपको ये बात मतलब एक हजम नहीं हो डिसीजन रही है या लेने में समझ इतनी में नहीं आ मुश्किल। रहा। हाँ, नहीं नहीं, मुश्किल हो। आपको अच्छा। आपको एक डिसीजन लेने में इतना मुश्किल हो रही कि आप आपके दोस्त का आप आपके दोस्त का साथ दोगे या फिर उस गिरोह का जो आपके दोस्त पर बदसलूकी करने की कोशिश कर रहा है। हम्म। नहीं, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट आप विलन बता रहे हो और एक पार्ट में हीरो बनने की बातें कर रहे हो, अरे तो वो हम कहाँ उस पे तरीके बता से रहे हैं? अरे नहीं है। बात ऐसी हो गई ना, आप नहीं बता रहे भाई, बात वैसी हो गई ना, तो सोचना तो पड़ता है ना। हाँ, तो क्या देखिए, सोच के क्या फैसला लोगे कुछ सरफराज भाई? कोई फैसला अपने नहीं है भाई दोस्त ये का साथ मामले में। दोगे? आपने पर्सनल सवाल पूछा, मैंने बोला हाँ पूछिए, तो मैं अभी जवाब क्या दूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं, क्योंकि अच्छा, चलिए कोई रसूलुल्लाह नहीं। किधर, अल्लाह किधर, और मेरा दोस्त किधर। ठीक है, चलो ठीक है, आप तो वो इस बात को कंपैरिजन, दैट इज सोचो। नॉट अ कंपैरिजन, वो नहीं नहीं, कंपैरिजन है नहीं ना कंपैरिजन भाई मेरे। छोड़ दो। हाँ। अरे चलो कोई आप कोई वो नहीं। सब छोड़ दो। कोई बात नहीं, आप सोचो इस पर कि आप क्या करोगे ऐसे वक्त पे। एक्चुअली और फिर हाँ, आप ये तो कभी टॉपिक, फिर से आना, हाँ तो, फिर से आना हाँ, आप। नहीं नहीं नहीं, ये तो टॉपिक आपने स्टार्ट किया है एक्चुअली ना। साहिल भाई, वो मेरा एक्चुअली क्वेरी ये था कि आपने 2-3 दिन से पता नहीं वो वीडियो कब का था, वो एक 17 साल के लड़के को आपने वो बाइक वाला, जो आका ने पता है वो गिफ्ट वाला जो बातें की थी, 17 साल से लड़के से किया था आपने, याद है आपको साहिल भाई? 17 साल के लड़के से? अरे वो 17 साल डिस्कशन से नहीं बात किया था कि करेंगे? आयशा आयशा अरे वो तो आपको बाद में मालूम पड़ा ना कि वो 17 साल का है लड़का, मोइन क्या फैज नाम था फैज उसका, फैज। बराबर ना? हाँ मिर्जा जी याद है आपको? आपने, अच्छा, फैज की क्या बात अच्छा मैं कर रहे हैं बताता, ना आप? हाँ मैं आगे क्या है वाक्य वो बोलो। आपने डिस्कशन ऐसा किया था कि वो मतलब आयशा रदिल्लाहु ताला को ही गिफ्ट देते थे साहबी लोग, कि रसूलुल्लाह को दे दो, बराबर? हाँ हाँ, मुझे याद है कि मोहम्मद साहब जो है जब आयशा के पास होते थे तब लोग आके देते थे, तो बाकी जो उनकी बीवियां थी वो नाराज थी। अच्छा। हाँ, हाँ। तो वो आपने वो 17 साल के लड़के को पूछा, तो आप ऐसे इंसान को पूछो ना जो बीवी पीड़ित हो, और 17 साल के लड़के को क्यों पूछ रहे? अच्छा, आपकी सरफराज शादी हो भाई, चुकी है? हाँ, तो मैं मेरा थोड़ा इलेबोरेशन देता हूँ, मैं बीवी पीड़ित हूँ। हम्म।
हाँ तो बीवी एक पीढ़ी थे लतीफा आप। हाँ, सुनिए एक जोक है, एक लतीफा है, थोड़ा जोक अच्छा, सुना दूं गालिब भाई को आपकी। कुछ आपसे बात करना है, रुक जाओ। मिर्जा जी एक जोक है, जरा सुन लो ना यार प्लीज। हाँ बोलो बोलो एक भाई। हाँ, एक बार क्या हुआ कि मौलाना साहब ने ना ऐलान कर दिया कि मैं ना उड़ के दिखाऊंगा। तो लोगों ने ना डिंडोरा पीट पीट के, अरे मौलाना साहब ये मतलब सो एंड सो टाइम है, 6 बजे पकड़ ले, 6 बजे उड़ के दिखाने वाले, उड़ के दिखाने वाले। तो मौलाना साहब ने क्या किया मालूम है क्या, 6 बजे ना वो उड़े, वो सब लोग ने बहुत खुशियां मनाई, ताली बजाई, सब ऐसा सब किया उन्होंने। फिर ना एक साहब थे, उन्होंने देखा कि ये जो बीवी, इनकी बीवी है मौलाना साहब की, वो ना थोड़ी नाराज नाराज सी खड़ी है। तो वो भाई गए, भाई आप क्यों इतने ना ऐसे ऐसा मुंह क्यों बना के, आप खुश क्यों नहीं हो, भाई सब खुश हो रहे हैं, आप खुश क्यों नहीं हुए। मौलाना साहब ने बोला कि उड़ के बताया, उड़ के बताऊंगा मैं, उड़ के बताया उन्होंने। तो बीवी ने क्या जवाब दिया मालूम है, मौलाना साहब उड़े लेकिन टेढ़े, उड़े वो लेकिन टेढ़े। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लेडीज को कुछ भी कर दो ना, दे विल नेवर सेटिस्फाइड। अच्छा। अभी आपका वो जो, हाँ आपका जो वाक्या बोले ना आपने, वो आयशा रदिल्लाह ताला अन्हा को ही गिफ्ट क्यों जाता है, आयशा रदिल्लाह ताला अन्हा को ही गिफ्ट क्यों जाता है, बाकी बीवियों को क्यों नहीं जाता है। एंड वहां पे आपने साहिल भाई कितनी बार दोहराया है कि ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो नाइंसाफी है। अच्छा सरफराज भाई, मेरी एक बात सुनो, ये असल में हाँ टॉपिक से हम हट जाएंगे। मैं नहीं, आपसे एक एक्चुअली मैं चीज वही सुन के तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि हाँ ये हाँ, जो आप जो टॉपिक बात कर रहे हैं ना, एक आई एम मिनट एक नॉट अ मिनट स्कॉलर ऑफ दिस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक। एक मिनट। हाँ अच्छा रुक जाओ यार, थोड़ा ब्रेक हाँ बोलिए, लगाओ सरफराज सॉरी भाई। सॉरी। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि आपका दोस्त अगर आपको इस वक्त सुन रहा है, क्योंकि हाँ 1600 बोलिए। लोग देख रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि आपका दोस्त भी आपको सुन रहा होगा, और अगर आप असल नाम से आए हैं तो वो शायद हाँ असल में मेरा। पहचान लेगा कि भाई मेरा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त सरफराज, उसके सामने एक सवाल रखा गया था कि हम्म अगर उसके ऊपर कोई इस तरीके से जुल्म करने आए, मुसलमानों की भीड़ आ जाए और उस पे हम्म तलवार रख दे कि इस्लाम कबूल कर, वरना मैं तुझे, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, या मुझे 10 लाख फिरौती दे, तो मेरा दोस्त ने ये कहा था कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, मेरे लिए अल्लाह और उसका नबी ज्यादा प्यारा है मेरे दोस्त से। सोचो उसका क्या हाल होगा यार, उसकी उसका उसका दिल का क्या हाल होगा, जरा सोचो सरफराज, हम्म। सोचो। अच्छा उस हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ तो ना, एक अगर आपका वो दोस्त दौरान तो भाई आप दोस्त का एग्जांपल ले रहे हो, तो फ्रेंडशिप है, कोई खून का भी रिलेशन नहीं है। लेकिन वो हम्म जंग के टाइम पे तो ऐसा भी हुआ है ना कि ऑपोजिट फादर चला गया है, जंग वो नहीं ना ब्रदर चला भाई, गया है, भाई चला गया मेरी है। तो उनके सरफराज उनके दिल भाई, पे क्या गुजरी रहेगी। देखो क्या है सरफराज ना, भाई, मैं आपको बताता अरे हूँ, मैं रुक आपको एक चीज, अरे हाँ रुक मिर्जा भाई जाओ एक बार सुनिए यार, ना, एक बार मैं ये आपको अरे रुक बताता हूँ। नहीं, रुक जाओ सरफराज भाई, रसूल रुक जाओ, सरफराज साहबी भाई जब रुक जाओ, कहते थे ना, साहबी जब कहते थे ना, सरफराज भाई रुक जाओ, सवाल क्या हो रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हो। सवाल यहाँ पे आपसे है, आपको, साहबाओं से नहीं है। हाँ, सहाबा से नहीं है, आपसे है। और आप जो बोल रहे हो ना, वो ये है कि लोग अगर सामने से आपके ऊपर हमला करने आए, तब तो कोई मसला नहीं, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन आपके नबी और सहाबा जाके हमला करते थे, ये वीडियो में आपके उलमा ने भी अभी साफ साफ कहा। जब कोई कोई आपके दोस्त के ऊपर भीड़ आ जाए मुसलमानों की और तलवार रख दे, ये सवाल हो रहा है आपसे। आप कह रहे हो कि उनके भी मरते थे, तो यार इनके ऊपर कोई अटैक करेगा और ये अपनी अगर डिफेंस में कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं, आपसे कोई सवाल नहीं हमारा। लेकिन ये जाके सामने वाले पे अटैक करते थे सरफराज भाई, इस पे सवाल हो रहा है। नहीं इसमें तो अभी दो बात हो गई ना, क्या अभी दो बात दो हो बात गई। हो गई, दो बात हो गई। एक तो जाके अटैक कर रहे, दूसरा फिर हम्म। बोल रहे हैं कि इसको इस्लाम कबूल करवा रहे, दो बातें हाँ हुई ना। हाँ, तो जो जाके अटैक कर रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है। नहीं देखिए क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ हम्म। कि ना, हाँ मैं जो रसूलुल्लाह मतलब साहबी क्या बोलते थे मालूम है क्या, साहबी बोलते हम्म। थे हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, किस पे। तो आप रसूलुल्लाह पे। बोल रहे हो आपका तो दोस्त भी हाँ उससे कुर्बान क्या हो लेना जाए। देना है जंग करने तो जाने का। माँ बाप कुर्बान बोल रहे हैं। एंड हम्म। देन अब वो जो इतना डिस्कशन किए आयशा रदियल्लाहु ताला के एज फैक्टर पे,
एंड वो उसका तो यार मैं उससे स्कॉलर। जंग का क्या लेना देना? जंग, ये सामने से जाके जंग करके हाँ तो सामने मुद्दे वाले पे को तो आने दो, तलवार बता मैं रहे थोड़ा हैं, बोलूंगा उससे तो फिर मुद्दे पे आऊंगा ना भाई, जो मैं सुना क्या है बताना जो। चाहते हो? हाँ तो वही शॉर्ट में तो, पॉइंट, मेन पॉइंट शॉर्ट में जैसा कैसे हम बोलूं? रखते हैं ना। नहीं हाँ तो मैं जो है मतलब क्या बोले उसको कि मतलब रसूलुल्लाह पे सब, मेरे माँ बाप भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, तो दोस्त की क्या बात है? अच्छा, मतलब यही कहना चाह रहे हो ना कि अगर दोस्त के ऊपर भीड़ हमला करे मुसलमानों की भीड़ नहीं, और उसे, मुसलमानों की सरफराज भीड़, वैसा कुछ नहीं हो रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो आप। आपके नबी करते थे हाँ वैसा? नबी और हाँ सहाबा तो मैं बोल बताओ रहा हूँ मुझे, सुनता हूँ। रसूलुल्लाह पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, सब कुर्बान अच्छा, मेरे। हाँ मतलब सरफराज भाई, अब मेरी मेरी बिना कोई पर्सनल दलील के मैंने अल्लाह को एक माना है, और बिना कोई फिर दलील दोस्त के भी तो कुर्बान। रसूलुल्लाह जो है अल्लाह के नबी है बस। अब दोस्त मैं को भी दोस्त को भी कुर्बान तो कर दोगे ना फिर? अरे जब माँ बाप बोल रहा हूँ तो दोस्त क्या है? अच्छा चलो, बच्चे बोल रहा जैसे हूँ तो दोस्त क्या है? फिर उस पे क्यों देखिए हाईलाइट सरफराज करूँ? भाई, जब ये मेरे पेरेंट्स बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे औलाद बोल रहा हूँ, मेरी बीवी आपने बच्चे सब बोल भाई रहा हूँ, भाई तो फिर एक मिनट सरफराज भाई, मैं अपनी अपनी कहानी बताता हूँ। मैं भी किसी टाइम में कट्टर धारदार दांत वाला मुस्लिम हुआ करता था, और यकीन मानिए कि तेरह अच्छा चौदह साल की। मिर्जा जी ये कट्टर कट्टर आप जो बार बार कर रहे हैं, ये साहिल भाई भी करते हैं, कट्टर की परिभाषा क्या है? क्या है अरे सुनो मतलब तो कट्टर पहले, का? किसी सुनोगे पे तो मतलब फोर्स करना। दोगे फोर्स या करना, नहीं? अच्छा मतलब ये जो अभी आप मेरे को पूछ रहे हो उसका ही मतलब कट्टरता है? अरे जी, हम भाई इसको ही बोलने, अच्छा, कट्टरता समझते हैं। साहिल हाँ भाई एक मिनट अरे यार बोले आप, अपनी बात। हाँ बोलिए मिर्जा जी, बोलिए बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भी किसी टाइम में ऐसा हुआ करता था, और लगभग 13 14 साल की उम्र तक मेरा कोई गैर मुस्लिम को छोड़ो, कोई गैर मसलक का भी दोस्त नहीं था। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि थी एक नफरत सी थी। फिर जब हम्म, मैं स्कूल जाता हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में देखता हूँ कि भाई गैर मुस्लिमों का मेरे साथ क्या रवैया है, कैसा भाईचारा है, फिर मेरे जहन में खुद से ये सवाल आता है कि एक तरफ तो मैं वो शख्स हूँ जो इस्लामी हुकूमत के ख्वाब देखता है, और एक ये शख्स हैं, ये लोग हैं जो भाईचारा दिखा रहे हैं। तो क्या हम्म, मैं एक दोगला इंसान हूँ? ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था कि मैं इतना हम्म, दोगला तो नहीं हो सकता कि लोग मेरे साथ भाईचारा दिखा रहे हैं और मैं इस्लामी हुकूमत के ख्वाब देख रहा हूँ। हम्म। तो अच्छा। इतना दोगला तो मैं नहीं हो सकता। अब बोलिए आप। हम्म। मतलब दोगला मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैं भी मेरे दोस्तों के साथ रहता हूँ तो दोगलापना क्या करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। डबल स्टैंडर्ड, मतलब एक सामने मैं वाला। मुस्लिम हो गया, मैं मुस्लिम हो गया, मैं मेरे दोस्त के साथ घूम रहा फिर रहा हूँ, मेरा क्लासमेट के साथ रह रहा हूँ, मेरे कलीग लोग के साथ रह रहा हूँ, मैं तो मुसलमान हो गया तो मैं दोगला हो गया? आपका कहने का मतलब ऐसा है मिर्जा जी? आपने अब तक यही मतलब यही मालूमात की है? मैं उसके साथ खाता हूँ पीता हूँ तो मैं दोगला हो गया? ये कैसे बोल रहे हैं आप? आपको पता है कि कुरान के हिसाब से आप गैर मुसलमान जो है उनको आप दोस्त भी नहीं बना सकते अपना? हम्म, पता है आपको ये? हम्म। हाँ या नहीं, हूं बोलने से हाँ क्या पता संबंध है है? मुझे, हाँ है मुझे तो पता है ये। तो दोगला ये जो ये चीज जो दोगलापन है, नहीं हुआ क्या? ये कैसे दोगलापन दोगलापन नहीं है हुआ? क्या फिर? कुरान कह रहा है कि अरे गैर मुसलमानों को दोस्त नहीं बनाओ, ठीक है, हाँ। और आप दोस्त बना रहे हो तो आप तो कुरान के खिलाफ जा रहे हो। तो नहीं, आप तो कुरान से ज्यादा अच्छे इंसान हो हमारी नजर में। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे? नहीं है, कैसा है फिर ऐसा नहीं है। बताओ? नहीं ये कैसा तो है? आप वो काउंटर करने वाली बात हो गई ना ये तो। काउंटर नहीं, कुरान की आयत है, पेश कर दूं सामने? कुरान की आयत आप भले पेश कर देंगे मुझे, उसमें लिखा हुआ पता है। है ना कि ऐसी तो आयत है। हाँ तो वो कौन से टाइम के लिए है? कयामत तक के लिए कुरान। कयामत तक के लिए, बराबर। तो कौन से, हाँ, तो इसका हाँ, तो ऐसा है कि तो मैं अपने दोस्तों को मार डालूं, ये सब लिखा हुआ है? यही दोस्त नहीं मतलब बनाओ समझ में आया लिखा है। उसको? हाँ दोस्त मत ये मनाओ उनको, उनको निगलेक्ट हाँ, करो, तो आप उनको मारो, तो काटो, यही आप सब लिखा हुआ है, दूसरा कोई मतलब है ही नहीं उसका। एक मिनट, क्या मतलब है बताओ फिर? नहीं दूसरा मैं क्या तो रह मतलब रहा है हूँ, बताओ? नहीं मैं तो ऐसा कभी सुना ही नहीं हाँ तो कि मैं भाई आयत उनके पेश साथ कर दूं रहो आपको? मत, उनके साथ घूमो मत, अच्छा ऐसा एक तो कुछ। मिनट रुक जाओ हाँ यार। ऐसा मैं सुना नहीं है। सरफराज भाई, हम जो भी बात करते हैं ना दलील की रोशनी में करते हैं। ये लो दलील मैं के आपके रोशनी सामने करते, पर आयत। आई एम नॉट अ, ठीक है, दलील के रोशनी में आपको वापस क्लियर कर देता हूँ, मैं एक्चुअली बीवी पीड़ित हूँ, तो मैं वही क्या है? काउंटर पे बात, बीवी पीड़ित हूँ मैं।
तो ना, नहीं, आप मैं एक वही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला था आपसे। सरफराज भाई, ये चीज के लिए ना, ये सुनिए, एक मिनट अभी बीवी पीड़ित बात पे हम बात अभी नहीं कर सकते सरफराज भाई, क्योंकि मुद्दा जो है ना वो हट जाएगा। मैं आपको कुरान की आयत बता देता हूं जहां पे ये लिखा है कि जो मुशरिक है उनको अपना दोस्त ना बनाओ, या काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। आप एक अच्छे इंसान हैं जो इस कुरान की आयत पे अमल नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको वो कुरान की आयत बता देता हूँ। अरे मैं तो बोलता हूँ साहिल भाई, मत रखो इनको स्ट्रीम पे, लोगों की दिमाग पे गलत असर पड़ेगा इनकी बातों से। बाकी के जो लोग जिनके मुस्लिम दोस्त हैं वो भी ऐसी, इनके वजह से ऐसे ख्याल दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बुरी तरीके से इस्लाम को पेश कर रहे हैं यहाँ पे लोगों के सामने। वो कुरान की कौन सी आयत है? हाँ, 9:23। मैंने अभी जो बोला आवाज नहीं आई क्या? आई है, इनको दिखा देते हैं ना। हेलो। जी, हाँ बोलिए ना। हाँ देखिए हाँ ये एक तो ये आयत है। साहिल भाई। हाँ गालिब भाई। हाँ, मैं जैसे हटने वाला हूँ तो उस आयत से जुड़े हुए क्या क्या सवाल थे मेरे वो सुन लीजिए, आप पूछते रहना। नहीं, और भी कुछ हेलो। लोग हैं, आप बने रहे भाई। और भी कुछ लोग हैं, इनसे तो ऑलरेडी बहुत गुफ्तगू हो चुकी है। अरे वो तो उन्हें ठीक है बता भाई, अगर तलाक कोई का तो कोई जिम्मेदार होगा, तुम्हारे पर केस लिखवाऊंगा फिर। हाँ। हाँ। अच्छा चलो, आ, सरफराज भाई, आ, हाँ मैं बोलिए। आप जी, अगर मैं आप वाकई में इंसानियत को समझते हैं तो एक बार अपने इस्लाम पे जरूर गौर करिएगा कि कितना अच्छा हम्म, आपका इस्लाम है। क्योंकि हम्म, हमने ऑलरेडी आपको कई सारी चीजें बताई है और आपको बताइए काफी दीजिए हम। मौका दिया है। और बाकी जो हमारी स्ट्रीम्स जो वीडियोस है वो भी आप देखें कि क्या क्या चीजें हमको गलत लगी इस्लाम में जो हमने पेश की है, और देखें कुछ जवाब मिलता है या नहीं मिलता है, उस हिसाब से आप फैसला खुद का ले सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं करते, जिस तरीके से इस्लाम और मोहम्मद साहब और सहाबा ने किया था गैर मुसलमानों के साथ, हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम बताते हैं और फैसला अवाम का होता है, इंडिविजुअल का होता है कि उसे क्या करना है। ठीक है सरफराज भाई। हाँ और बराबर। ये साहिल भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बीवी वाला मैटर आप कब स्टार्ट करोगे, मुझे वो बताओ, कब नहीं, डिस्कस करोगे वो? वो हम जैसे मौका मिलेगा एक एक टॉपिक हाँ पे तो उससे मुझे याद डिस्कस। रखोगे, जी जी, बीवी बिल्कुल पीड़ित को याद याद रखेंगे। रखोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कभी हाँ, एक दिन हम कर लेंगे वो टॉपिक। ठीक है सरफराज भाई। ठीक है ओके। चलिए, बहुत बहुत ओके। शुक्रिया।